कि वो इस पे विचार करे और सरकार तक इस बात को पहुंचाए। ये जो विषय है ये सिर्फ हमने अपने क्षेत्र के हिसाब से रखा है क्योंकि एक शुरुआत है और हम इसी पर अध्ययन कर रहे हैं। आगे भी इस विषय को विस्तृत किया जा सकता है और जिस प्रकार इस वक्त कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस या शहीदों को याद करने के, तो उसी तर्ज पर इन्हें एक वास्तविक रूप से धरा पर उतारने का कार्य है, क्योंकि कागजों में या साहित्य में उतार देने भर से हम हर किसी तक नहीं पहुंच सकते हैं, किंतु धरातल पर उतार देने से ये हर किसी की पहुंच में होंगे और सबके लिए सुलभ होगा कि अपने गौरव को, अपने इतिहास को जान सकें। इस ब्रांडेड थॉट्स जो संस्था आपने बनाई, इसके बारे में बताइए। ब्रांडेड थॉट्स जो संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सांस्कृतिक रूप से विघटन हुआ है हमारे समाज का, उस पर अध्ययन करके उसकी जो वास्तविकताएं हैं उन्हें सबके सामने लेके आना और समाज के हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके अलावा आज भारत एक विकासशील देश है, संसाधनों की कमी तो कतई नहीं है, इसके बावजूद हमें आज भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर के रिसर्च करके सरकार को, प्रशासन को हम सुझाव भी देने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार कम संसाधनों के जरिए हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसे लेकर के हमने कुछ विषय रखे भी हैं पहले, जिसके बारे में हम आपको जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सर्व कर देंगे। तो इसके ज़रिए यही हमारा मेन है कि हम तकनीकी रूप से, सांस्कृतिक रूप से हर क्षेत्र में रिसर्च करके समाज के सामने रखें और बदलाव की एक बयार जो ज़रूरत है आज विकास के लिए, उसको थोड़ी गति देने में हम अगर अपना एक सहयोग दे सकें छोटा सा देश के विकास में, तो एक हमारे लिए गौरव की और अच्छी बड़ी बात होगी। संगठन की बात करें तो किस तरह का संगठन बना हुआ है, कितने लोग जुड़े हैं, कितना विस्तार है? देखिए, मैंने अपने प्रारंभ में ही कहा था कि अभी हम शैशवावस्था में हैं। संगठन का शुरुआती चरण है, इसमें धीरे धीरे विस्तार होगा। इसके बारे में आपको कुछ और अन्य जानकारियां हैं वो अशोक जी देंगे। हमारे पास इस संगठन में एक गरीब मजदूर और एक भिखारी से लेके और मिनिस्टर और IAS तक आदमी हमसे जुड़े हुए हैं और वक्त वक्त पे उनसे चर्चाएं होती रहती हैं। हमारे उपेक्षित वाल्मीकि समाज के महापुरुष थे महर्षि वाल्मीकि जी, उनके नाम पे किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से इतिहास में प्रजापति दक्ष महाराजा और विश्वकर्मा महाराजा ने, जिन्होंने इतिहास में जो हमारे प्रजापति थे मानव जाति के, उनके समाज को और उनको महिमा मंडित करने के लिए तमाम IITs और ITI का नाम उनके नाम पे करें तो हमारे बच्चे अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ेंगे। इसी तरह से नारी शिक्षा और नारी उत्थान में हम महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के बलिदान को भुला नहीं सकते। जिन भी महिला कॉलेजों का नाम किसी की भावनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, उन महिला कॉलेजों का नाम माता सावित्रीबाई फुले के नाम पे होता है, तो हमारे बैकवर्ड समाज इसको बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। इसी कड़ी में आज एम्स और IIM है, लेकिन सबको मालूम है कि चिकित्सा पद्धति भारत में हमारे ऋषियों मुनियों ने ही शुरू की थी।
तो जितने भारत के एम्स और IIM है उन सभी के नाम हमारे इतिहास के ऋषि मुनियों के अगर नाम से होते हैं तो दुनिया हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी को और भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना स्टार्ट करेगी। ऋषि हमारा चाणक्य थे, महर्षि सुश्रुत थे, महर्षि च्यवन है, ऋषि और भी बहुत से हैं। अगर आप है ना देखोगे तो मिल जाएंगे। अंकित जी, हमारा जो उद्देश्य है वो नाम बदलवाना कतई नहीं है, लेकिन ये हम सब जानते हैं जब किसी शख्सियत या किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है तो वो हमारे मानस पटल पर छप जाता है। और जब हमारे आने वाली नस्लें इन लोगों के नाम सुनेंगी तो वो इस चीज़ को ज़रूर सोचेंगी कि इन लोगों में ऐसा क्या था जो इनके नाम पर इन स्थानों का नामकरण हुआ। ये आवश्यक नहीं कि स्थानों का नाम हो, इनके नाम पर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये हमारी स्मृतियों में उतरते जाए और हर कोई इनके नाम से, इनके जीवन परिचय से जाने। क्योंकि अपने आप को या अपने समाज को हम तभी एक स्वस्थ दिशा दे सकते हैं जब हम हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानते होंगे। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत ने जो त्याग तपस्या की, वो जब तक उनका नाम ही हम नहीं सुनेंगे तो उसके बारे में हम कहाँ अध्ययन कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपने राष्ट्र के गौरव को पुनः जागृत किया जाए और उसका सर्वथा और सबसे सस्ता और सुलभ जो उपाय है उसकी पहली सीढ़ी है कि हम इनके नामों को जागृत करें, इनकी जीवनियों को जागृत करें। और अगर ऐसा हम करते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। नाम बदलना, वो भी जहाँ भावनात्मक जुड़ाव ना हो, कोई घाटे का सौदा नहीं है। इस विषय पर यदि ध्यान दिया जाए और समाज में जो उपेक्षित लोग हैं उनके महापुरुषों को यदि हम जीवनों को लेकर आएँ तो वो भी खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे, मुख्य धारा में जुड़ता हुआ महसूस करेंगे। और यही हमारे समाज की जो पुरातन संस्कृति की जो अच्छाई थी वो फिर से जागृत होगी और समाज और देश विकास के पथ पे दोबारा अग्रसर होगा। वीर हकीकत राय के कुर्बानी को आज के लोग बहुत कम जानते हैं और इसके बारे में गौरव जी बताएंगे कुछ। वीर हकीकत राय जी जो थे वो पंजाबी समाज से थे। उन्हें मतलब धर्म बदलने के लिए किया गया, फोर्स किया गया। तो उन्होंने मतलब धर्म ना बदल के उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इसलिए यह इतिहास जो है पंजाबी समुदाय से जुड़ा हुआ है और पंजाबी समुदाय से गौरवंती महसूस करेगा अगर हाँसी का नाम वीर हकीकत राय के नाम पे रख दिया जाए तो।